अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में पैसा, तकब्बर और गरूर का सर नीचा, इन चीज़ों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं, दौलत इज़्ज़त दुनिया की है और आखिरत की इज़्ज़त अमाल है। और पैसा जो है, पैसा आप अपने औलाद पे खर्च करते हैं, उसकी वैल्यू अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पता नहीं होता कि दौलत ही सब कुछ है। इसलिए जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दो आदमी कभी शेर नहीं होंगे और होते, एक तालब इलम और एक दौलत का पुजारी। और आप जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसी तरीके से जो शायर ने कुछ चंद फिक्रे कहे हैं, संसान में बाजे ढोल, संसान में बाजे ढोल, कि दुनिया मेरी तरह है गोल, कि पैसा बोलता है। शद्दाद की जन्नत मुझसे बनी, नमरूद की ताकत मुझसे बड़ी, जब चढ़ गया पैसे का खुमार, हो गए खुदा के दावेदार, कि पैसा बोलता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बादशाह था, उसने उसकी दो बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। तो वो चाहता था, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, रज़िया बीबी, चांद बीबी, रज़िया सुल्ताना और ये मिस फातिमा जना, जो आला ओहदों पे फायज हुई और जिन्होंने हुकूमतों के मुस्तनद काम किए, इसी तरीके से वो चाहता था कि मेरी दो बेटियों में से मैं इनका इम्तिहान लूं और किसी एक को बादशाह के ओहदे पर फायज करूं। उसने एक बेटी, खाना खा रहे थे, एक बेटी से पूछा, बेटा तुम्हें ये लिबास किसने लेकर दिया है, ये खाना तुम्हें कौन देता है? तो उसने कहा, डैडी, अब्बू, बाबा, आप देते हैं। तो उसने दूसरी जो छोटी बेटी थी उससे पूछा, बेटा तुम्हें कौन देता है? तो उसने कहा, अल्लाह। तो उसने कहा, व्हाट, अल्लाह? अल्लाह कैसे देता है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने कहा, बाबा मुझे मेरी किस्मत देती है, अल्लाह देता है। उसने कहा, वो कैसे? उसने कहा, बाबा अगर हम शुक्र करेंगे तो बढ़ेगी, और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है, वही सबको रिज़्क पहुंचाता है। हर चीज़ का जो है वो कार फरमा वही है, वही देता है। तो उसने कहा, ये नवाला अपने दांतों से निकाल दो और बकायदा खड़ी हो जाओ, और तुमने नाफरमानी की है मेरी, मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया है और तुम कह रही हो कि अल्लाह देता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहन ने मेरा नाम लिया है, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने कहा बाबा इसका यही आपको इशारा दे देती हूँ कि अगर किस्मत में हो तो पहाड़ों के नीचे से भी निकल कर मिल जाता है, और अगर ना हो तो जिस तरह आपने मुझे ये लुकमा आगे नहीं ले जाने दिया, अगर किस्मत में ना हो तो इस तरीके से दो दांतों के दरमियान में से भी बाहर निकल आता है। उसने कहा, निकल जाओ मेरे घर से। उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। देखता हूं मैं तुम्हें अल्लाह कैसे देता है। वो चली गई। जाते जाते रास्ते में जो है एक पहाड़ था, उसकी गार में एक लड़का रहता था। वो कुछ उसके बारे में जानती थी, एक दो दफ़ा अपनी बादशाहत में उसे देखा था। तो उसने कहा, आइए आप कहाँ इस वक्त? उसने कहा, मुझे मेरे बाप ने इस वजह से घर से निकाल दिया है, मुझे यहाँ रहने की इजाज़त है। उसने कहा, मेरे माँ बाप मरे हुए हैं, लेकिन अगर आप मुझ पे इत्मीनान करती हैं तो आप रह सकती हैं। वो रात को आग जलाई, उसने खाना उसको बना के दिया। तो ऊपर से वो पहाड़ से जो है मेटल के कुछ हिस्से नीचे गिरते थे। तो उसने पूछा, ये क्या गिरता है? उसने कहा, पता नहीं, ऊपर से गिरता है। मैं ये बाहर, उसने जिस तरह ओपले, ये थापियां जो हैं वो चुन देते हैं, वो चुन देता था। तो उसने कहा, अच्छा सुबह देखेंगे। सुबह उसने देखा तो वो सोने के ऊपर से, वो पहाड़ जो है सोने का था, और वो नीचे से जब वो आग जलाते थे तो ऊपर से सोना पिघल कर नीचे गिरता था।
उसने कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। उसने कहा मेरी क्या इनकार की वजह है, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो। उसने कहा ये सोना है। वो खुद जो व्यापारी थी उनसे मिली और वहाँ बड़ा आलीशान वो जगह खरीदी उन्होंने और वहाँ आलीशान महल बनाया और महल बना के उसने तमाम बादशाहों को संदेशा भेजा, उसके बाप को भी भेजा। और जब वो आया वहाँ पे उन तमाम चीज़ों की जो है तकरीब हुई तो उसने स्टेज पे खड़े होके कहा कि मैं फलां बादशाह की बेटी हूँ, ये मामला हमारे दरमियान हुआ था, जो मेरे मुंह से नवाला उसने निकाला था वो तो उसने देख लिया। अब जो मैंने उसको ये बात कही थी कि अगर नसीब में पहाड़ों के नीचे भी दबा हुआ भी हो तो वो नसीब का निकल के आ जाता है, तो ये आज मैं उसको तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। उसके बाप ने माफ़ी मांगी और वो फिर दोबारा से अच्छे तरीके से रहने लगे और उस बादशाह को बड़ी नदामत हुई। तो इसलिए कहते हैं कि जो तवक्कल है, इसीलिए जो तवक्कल करने वाले जो शहजादे हैं वो नित नए लिबास सिलवाते हैं, लेकिन जो दरवेश है उनका लिबास परहेजगारी होता है। वो अच्छे अच्छे खानों को या अच्छे लिबास को वो तवक्कल करते हैं, परहेज करते हैं और अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करते हैं।